So I did not steal that car was mine. मैंने आपने वो दिखाया कि उन्होंने मुझसे 3 lakhs per month और वो दिखाया अपने इमेज. Now addressing the issue of the car, we had 2 cars. One was the BMW and one was the Creta. Both were दोनों के लोन्स क्लियर हो चुके थे. उसके बाद टॉप अप लोन लिया गया. Creta मेरे नाम पे थी, BMW करण के नाम पे थी. हमारी शादी 2012 में हुई. 2013 में करण ने BMW वाली कार मुझे गिफ्ट की थी. But of course he was driving it because I said you're more famous and you go to your set, so you know it suits you and you take it. Anyway, that was the thing between the couple. Everybody in the world is allowed in that house. Please go and see कौन visit कर रहा है. इसकी BMW है, इसके नाम पे है. चला हो रही है every day. Is it not theft? It is theft without insurance. हम पुलिस को बता चुके हैं. कोई है. So I did not steal that car was mine. Anyway, so just show the thing about the repairs and insurance. तो हुआ ये था कि जो BMW थी उसका पिस्टन टूट गया था. तो वो गाड़ी BMW सर्विस सेंटर में थी 6 महीने के लिए. अब कोई भी गाड़ी जब एक जगह खड़ी रहती है तो क्या होता है, उसकी बैटरी डिस्चार्ज होती है. ये हम सबको पता है. जब ये इंसिडेंट हुआ 1 जून 2021 को, जब करण गए तो वो गाड़ी वहाँ पर खड़ी थी हमारी पार्किंग में. उसके बाद मैंने वो शो ले लिया जी वाला और मैं उसके शूट के लिए नायगांव जाती थी. ऑब्वियसली मेरे पीछे से बच्चा है, उसकी मेडिकल इमरजेंसीज है, उसकी रूटीन है. तो वो बच्चे के लिए मैंने वो BMW कार फिक्स की, उसकी बैटरी फिक्स की, उसके इंटीरियर्स फिक्स किए, उसका इंश्योरेंस किया. एंड देन एट द सेम टाइम ही इज़ गोइंग टू द कॉप्स एंड सेइंग ये मेरी गाड़ी को तोड़ रही है और इसने मेरी गाड़ी डिस्ट्रॉय कर दी. अभी उसने अपने नए पेटिशन में लिखा है. तो मैंने आप लोगों को बताया अबाउट द कार. वो कार करण मेहरा टो करवा चुके हैं बिकॉज वो लोन पर थी और करण ने उसके EMI देने बंद कर दिए बिकॉज वो कार यूज़ नहीं कर रहे थे और उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि मेरे पीछे से मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा होगा, whether it was the house or whether it was the car. ठीक है, he hates me, but what about his son? Anyway, that's the issue of the car. In addition to this, in 2022, this year, in the month of January, I bought a new car. करण मेहरा चाहते हैं अपने काउंटर पेटिशन में कि मैं उनको वो कार दे दूँ. So now I have only one car, right? I have sold my Creta and I got this new car and the BMW is gone. And he wants this car, that the only car in which I drive when I go to shoot and I take Kavish out, he wants that. I don't know what he wants from me. He wants my home, he wants the car, he wants to throw me out, he wants the child on the road. It's just whatever. Any questions pertaining to the car? Just wanted to understand this कि आपने Creta को क्यों सेल किया और क्योंकि Creta 7 साल पुरानी थी और वो मुझे इश्यूज़ दे रही थी. दैट वाज ऑन माय नेम, इट वाज ऑन अ टॉप अप लोन. उसका लोन मुझे ही अदा करना था. तो मैंने वो कार बेची, बैंक के साथ सेटलमेंट किया, जो डिफरेंस मिला उसका डाउन पेमेंट फॉर माय न्यू कार दी और अब अपनी न्यू कार का EMI में पे करती हूँ. दैट्स द स्टोरी ऑफ दैट. जो कार खरीदी ये आपके केस के बाद हुआ? हाँ, Jan 2022 में खरीदी है. हमारा केस 1 जून 2021 को हुआ था, द फर्स्ट FIR. एंड करण ने जो टो करवाए थे कार वो आपके केस से पहला हुआ था या वो केस? नहीं, वो केस के बाद हुआ था. जब करण गए थे तो BMW उसने टो करा दी, तो वो BMW खड़ी थी हमारी पार्किंग में बिकॉज इट वॉज नॉट इन अ वर्किंग कंडीशन. आई जस्ट एक्सप्लेन राइट. उसका पिस्टन टूट गया था एंड इट वॉज एट BMW. उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, सो द कार वॉज नॉट वर्किंग. देन आई फिक्स द बैटरी, आई डिड द रिपेयर्स, आई डिड द इंश्योरेंस एंड आई ब्रॉट इट टू अ यूजेबल कंडीशन सो दैट मी एंड द चाइल्ड कुड यूज इट. वी नीड 2 cars, राइट. एक कार में मैं शूट पे जाती हूँ, दूसरी कार में देर इज अ सर्टेन लाइफ स्टाइल दैट वी हैव बीन फॉलोइंग सो फार. I cannot just jerk the child into a different switch. मैं उसको धीरे धीरे I'm making him used to a new lifestyle. But obviously we have necessities and we have needs. तो बच्चे के यूज़ के लिए भी मुझे दूसरी कार चाहिए. खैर अब वो दोनों कार्स ख़त्म हो चुके हैं, मेरे पास न्यू कार आई है तो उनको वो भी चाहिए जिसका आपने दिखाया वो. Any other questions pertaining to the car? बच्चे के लिए सोचा नहीं, मेरे लिए सोचा नहीं. क्या आपने कभी करण को बताया कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है? बिकॉज करण को तो एंड ऑल्सो 1 second, let me address her question first. क्या बताया कि आपको प्रॉब्लम्स है कार्स के रिलेटेड? बिकॉज वो तो ऐसे ही आपके ऊपर एलिगेशंस नहीं लगाएंगे ना. देखिए, वो ऐसे ही लगाएंगे कि वो वैसे ही लगाएंगे, वो आपका ओपिनियन है. 1 2
जो भी मैंने बोला वो मैटर ऑफ फैक्ट है. दिस इज़ नॉट माई फीलिंग एंड अ विम ऑफ फैंटेसी. एवरीथिंग दैट आई एम शोइंग यू, आई एम शोइंग यू प्रूफ. करेक्ट. सो दिस इज़ नॉट वो ऐसे ही एलिगेशन लगा रहे हैं, नहीं, ये क्वेश्चन आपको उनको पूछना है. बिकॉज लास्ट टाइम उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सबको बुला के कि देयर विल बी प्रूफ एंड एवरीथिंग, बट आई डिडंट सी एनी प्रूफ कमिंग अप. करेक्ट. और ये बात आपका क्वेश्चन कि ये बात उन्हें पता है कि नहीं पता है, वी वर अ फैमिली, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वर डिवाइडेड, राइट, बिटवीन अ कपल. एक जन फाइनेंशियल एस्पेक्ट देखता है, एक घर संभालता है, इट्स डिवाइडेड. जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग और एक्सपर्टीज़ हो, हमारे बीच में भी वो अंडरस्टैंडिंग थी. Where he was taking care of the financial aspect, the insurances, all those kind of responsibilities of the house. He is very well aware of this. और अगर आप अवेयर नहीं हो तो क्या आपको कोशिश नहीं करनी चाहिए जानने की कि क्या हो रहा होगा, बच्चा कैसे जा रहा होगा. आपको पता है एक कार है, आपको पता है आई एम अ वर्किंग पेरेंट, राइट, आपको पता है बच्चे की भी नीड्स हैं, और फिर भी आप वो एक कार मांग रहे हो. ये तो बहुत बेसिक कॉमन सेंस है. एज अ फादर, एज अ पेरेंट, यू शुड नो दीज थिंग्स, राइट.